इस YouTube चैनल में आप सभी का हार्दिक स्वागत अभिनंदन है। दोस्तों, आज हम संविधान के मूल अधिकार के विषय में जानकारी लेंगे दोस्तों, और जानकारी आप सभी को देंगे। दोस्तों, जो संविधान आपको मूल अधिकार दिया है वो 6 मूल अधिकार आपको मिला है। दोस्तों, 6 मूल अधिकार मिला है। आप अपने अधिकार को नहीं जानते हैं दोस्तों, आप अपने अधिकार को बिल्कुल नहीं जानते। जो 6 मूल अधिकार आपको संविधान ने दिया है, सभी वर्ग के लिए, सभी के लिए एक बराबर, किसी एक व्यक्ति के लिए नहीं, बल्कि इस धरती पर रहने वाले सभी के लिए, जीव जंतु, पेड़ पौधे, जल, हवा, मनुष्य, सभी के लिए एक समानता का अधिकार देते हैं। दोस्तों, वो पहला है अनुच्छेद यानी आर्टिकल नंबर 14 से शुरू हुआ है। 14 में क्या है? समानता का अधिकार है दोस्तों। यानी आर्टिकल नंबर 14 से लेकर 18 तक की बात आज आप बीच में हम करेंगे। तो सबसे पहले जो पहला अधिकार आपका है, जो मूल पहला अधिकार है दोस्तों, वह है समानता का अधिकार, यानी समता का अधिकार कह लीजिए। समता का अधिकार है दोस्तों। समता माने होता है एक दूसरे बराबरी का, जिसमें आर्टिकल नंबर जो है 14 में बाबा साहब जी ने लिखा है, विधि के सक्षम समता होनी चाहिए। विधि माने होता है कानून, यानी कानून एक सबके लिए बराबर होगी, चाहे वह किसी एक जात के लिए नहीं, किसी एक बिरादरी के लिए नहीं। हिंदू, मुसलमान, सिख, ईसाई, जितने वर्ग के रहने वाले हैं लोग, सभी के लिए एक समान कानून की व्यवस्था है दोस्तों। ये आर्टिकल नंबर 14 कहता है इस देश के सभी लोगों के लिए, इस देश के सभी लोगों के लिए जो है कानून सबके लिए बराबर है। विधि सबके लिए एक समानता है, सब पर लागू की जाए एक समान रूप से, चाहे कोई भी व्यक्ति हो दोस्तों। और आर्टिकल नंबर जो 15 है दोस्तों, आर्टिकल नंबर जो 15 है वो है धर्म, मूल, जात, लिंग, जन्म स्थान आधार पर विभेद का प्रतिनिधि है दोस्तों। इसका मतलब आप समझिए, आप किसी भी धर्म, जात, व्यवस्था में रह सकते हैं। किसी के साथ जाति पात भेदभाव बिल्कुल दंडनीय अपराध है दोस्तों। आप समान रूप से मनुष्य हैं। संविधान आपको समान रूप से मनुष्य बना के रखा है। एक समानता से रहिए, किसी के साथ किसी धर्म जात के भेदभाव बिल्कुल नहीं करना है, दंडनीय अपराध है। आर्टिकल नंबर 15 के हिसाब से दोस्तों आपको जानना चाहिए, स्पष्ट रूप से समझना चाहिए। आप कोई भी धर्म माने न माने, लेकिन किसी का या जो है प्रतिच्छेद नहीं करेंगे, किसी का विरोध बिल्कुल नहीं करेंगे। ये संविधान आपको आज़ादी दिया है। अगर आप ऐसा करते हैं, किसी का धर्म जात का वो करते हैं, तो कानूनी अपराध है दोस्तों। वही आर्टिकल नंबर हम चलते हैं दोस्तों 16वां में, लोक नियोजन विषय के अवसर की समता हो। इस लोकतंत्र में सभी के लिए एक सुनहरा अवसर हो, नौकरी में, चाकरी में, हर जगह आपको समानता का अवसर दिया हुआ है दोस्तों। आपके साथ, सभी के साथ, कोई मतलब हो, मनुष्य, हिंदू, मुसलमान, सिख, ईसाई, ये जात भेदभाव नहीं करता है। वो सबके लिए नौकरी में सुनहरा बराबरी का जो है अवसर देता है आपको। और अगला है दोस्तों जो 17वां है दोस्तों, अस्पृश्यता का अंत, यानी संविधान में समता के अधिकार में आर्टिकल नंबर जो है 17 में दिया गया है दोस्तों कि आपको किसी व्यक्ति यानी किसी मनुष्य के साथ छुआछूत, जात पात, ऊंच नीच का भेदभाव बिल्कुल नहीं करना है। अगर आप ऐसा करते हैं, आप ऐसे विचार करिए कि मनुष्य से पैदा होने वाले इंसान मनुष्य ही होंगे ना, जानवर तो होंगे नहीं। जानवरों में जातियाँ होती हैं
और इंसान में कोई जात नहीं, इंसान का औलाद इंसान ही होगा। तो उसके लिए इंसान का औलाद जब इंसान ही है तो काहे के छुआछूत, काहे के भेदभाव, काहे तो जात। क्योंकि जब जन्म लेता है 9 महीने 10 दिन में जब माँ जन्म देती है तो जन्म देने वाला जो प्राकृतिक ईश्वर है वह किसी के ऊपर जाति का मोहर बिल्कुल नहीं लगाया है दोस्तों। अगर ऐसा कोई मनुष्य इस दुनिया, इस विश्व संसार में है जिसके ऊपर जो है पिछवाड़े पर अगर लगा है जात का मोहर, वो बनाने वाले प्रकृति ने मोहर दिया है? नहीं, सिर्फ इंसान के रूप में जन्म दिया है दोस्तों। जात पात का तो बखेड़ा आप यहाँ आकर फैला है, इंसान को एक छोटा नीचा कैसे? जब एक समान सब लोग 9 महीने 10 दिन में पैदा हुए तो छोटे बड़े कहाँ से हो गए? 9 महीने 10 दिन सबको जन्म होता है ना। वो तो जानवरों में होता है, कोई 3 महीना, कोई 6 महीना, कोई 15 महीना, कोई 18 महीना होता रहता है। तो भेद तो जानवरों में है, इंसान में नहीं है। इंसान के ऊपर कोई जात पात नहीं, सब एक समान है। प्रकृति ने सबको एक समान जन्म देती है और किसी पर जाति के मोहर बिल्कुल नहीं लगाई है। ये तो जाति के मोहर लगाने वाले इस धर्म के ठेकेदार लोग हैं जो जात के मोहर लगाकर एक इंसान को नीच और ऊंच बना के रखे हैं। कितना बड़ा कैसे विकास होगा इस देश का, कैसे विश्व गुरु बनेगा? नहीं बन सकता जब तक जाति भेद भावना से हट करके हम ऊपर नहीं जाएंगे, इंसान बन के ऊपर नहीं जाएंगे, तब तक हमारा विकास विश्व गुरु बनना संभव नहीं हो पाएगा दोस्तों। और 8वां जो है आर्टिकल नंबर 18वां जो है, सॉरी 18वां जो आर्टिकल नंबर आपका है दोस्तों, वो है आपको जो है उपाधियों का अंत। पहले अंग्रेज जब हुआ करते थे उसमें विशेष उपाधि दी जाती थी, और उपाधि का मतलब जब जो जिसको बड़ी उपाधि दी जाती थी उसको पेंशन की व्यवस्था होती थी, उसको विशेष सुविधा दी जाती थी दोस्तों। कि यहाँ ऐसी कोई बात है, उसको अंत कर दिया गया संविधान 18 के अंतर्गत आर्टिकल नंबर 18 उस उपाधियों को बिल्कुल बराबर कर दिया गया। आप समान रूप से सेवा करिए, आपको अलग से कोई विशेष उपाधि नहीं दी जाएगी दोस्तों। ये है आपका समता का अधिकार आर्टिकल नंबर 14 से 18 तक दोस्तों। अब हम अगले भाग में लेकर आएंगे दोस्तों। तब तक के लिए आप सभी को बहुत बहुत साधुवाद। जय संविधान, जय भारत का विज्ञान।